लो भाई, यादव भाइयों ने वोट बैंक के चक्कर में ना सी लेकिन गुर्जर भाइयों ने रेल दिया। उन्होंने कहा भाड़ में जाए वोट बैंक। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भाटी पल्ला दादरी गौतम बुद्ध नगर से। मैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पे हूं। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिम्पल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। लेकिन इस कुटाई के बाद ये पिक काफी वायरल हो रही है। सामने आपके वो मौलाना दिख रहा है। हाँ, पीट दिया उसको, नहीं पीटना था। अब आपके एम भाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के लगा दिए तूने। हिंदू हो मुस्लिम एक होकर दुनिया को दिखा देंगे। तुम अल्लाह से हमको मांग लेना, हम राम से मांगेंगे। तुम अल्लाह से हमको मांग लेना, हम राम से मांगेंगे। तो राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन ब्राइट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। मुख्तार यादव जी। हाँ। यदि आप लोग मेरी वीडियोस को लगातार देखते हैं तो आप लोगों ने एक सब सुना ही होगा हलाला, और ये उसी का नतीजा यानी कि परिणाम है। हमारा जल जंगल और ये तीनों आप बचाना है। जल जंगल और इन तीनों चीजों को बचाना है, यानी कि जल जंगल और पप्पू, इन तीनों को बचाना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मन राज भवन में जालन दो बात करूंगा किरसन तय। मन राज भवन में जालन दो बात करूंगा किरसन तय। दो बात आप लोगों ने पानी से लेकर खाने तक में हर जगह इतना थूका कि लोगों का आपसे भरोसा टूट गया। यदि लोग आप पर यकीन भी करना चाहेंगे तब भी चाहते हुए ना कर सकेंगे। अरे बड़ी देर से देख रहा हूँ, बड़ी शिद्दतों से कुछ मांग रहे हो हाथ जोड़ कर, तो बोले से क्या मांगा आपने? इधर आ जाओ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड मुस्लिम है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। बस उससे मेरी कैसे भी करके शादी हो जाए बस। बहुत सही भाई बोले बाबा आपकी सुने, और किसी लड़की का जीवन बदतर होने से हलाला और बुरके से उसका जीवन बचा सकें। देखो एक चीज दिखाता हूँ, ये जो वंदे भारत है ये अजमेर शरीफ जाती है चंडीगढ़ से, और ये जो निशान आप देख रहे हो ना, ये सारे निशान पत्थरों के निशान है। मैं आगे तक ट्रेन में गया, पूरी ट्रेन के ऊपर ये पत्थरों के निशान है, बहुत सारे शीशे फूटे हुए हैं। या तो तुमको भारत की टेक्नोलॉजी से दिक्कत है कि भारत तरक्की कर रहा है, या फिर ये भगवा रंग की ट्रेन है और मुस्लिम एरिया में जा रही है, इसलिए वहाँ के लोकल लोग इसे पत्थर मार रहे हैं। इतनी नफरत देख रहे हो, नफरत देख भाई ने भारत की तरक्की, तकनीक और इस ट्रेन के भगवा रंग, इन तीनों से ही दिक्कत है और इसका कोई भी समाधान नहीं है, क्योंकि ये लोग इस देश को अपना नहीं समझते हैं। हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा चल रहा है कि ये ठीक करके दिखाओ। बाकी चीज़ें तो ठीक की जा सकती है, लेकिन इस मानसिकता को कैसे ठीक किया जाएगा? राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूँ? आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने जान तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूँ, यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर कल ही क्यों हुआ? क्या ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ
तो कल क्यों हुआ? मतलब क्या ही इलॉजिकल सवाल। और ये सपने देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का। इनके लॉजिक के अकॉर्डिंग तो हमारी सेनाएं हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और मोदी जी ने हुक्म नहीं दिया। मोदी जी कहते रहे कि सावन का पहला सोमवार और हम पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हैं, उसी टाइम इन आतंकवादियों को ठोक देना। और उन आतंकवादियों ने कहा होगा ठीक है साहब, आप पार्लियामेंट में स्पीच दीजिए, तब तक हम यहीं बैठे हमें आराम से मार लीजिएगा। आफ्टर दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड 5 टाइम्स, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. बैठी, आपके फादर आए हैं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ये विपक्षी मोदी जी के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। ये चाह रहे हैं कि मोदी डायरेक्ट ट्रंप का नाम लें, फिर उसके बाद सन की ट्रंप और भी ज़्यादा टैरिफ बढ़ाए, वो और भी समस्याएं पैदा करे, फिर ये लोग मोदी जी को उस बात पर टारगेट करें। ये लोग चाह रहे हैं कि फालतू में ही पड़ी लकड़ी ले ली जाए। और मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूँ। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। ये लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाए। मैं आज सुबह ही सलमान खुर्शीद जी का वो इंटरव्यू मेरे मोबाइल में रिजर्व कर आया हूं। आप जब भी कहोगे ये पूरे टीवी पर बताने के लिए मैं तैयार, सेव कर आया हूं। इनकी इच्छा है तो कल एक समय तय करिए, यहां बता दीजिए चारों टीवी में, और देश की जनता भी देख ले। माननीय कह रहे हैं बताओ, आप बताओ बताना है या नहीं बताना, ये पूछो ना उनको। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। मेरी माँ के आंसू की बात किए तो उनके आंसू फूट पड़े। ये बढ़िया था कि फोन में सेव करके आया हूँ। हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया। बाहरे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए। और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। मोदी जी बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। देश इन पर हंस नहीं रहा, देश इन पर थूक रहा है व गालियां दे रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इससे भी बड़ी बात, देश चौंक जाएगा। ये चीजें छिपाई गई है, दबा दी गई है। कहीं भी बांध बनता है तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है उसकी सफाई का, डीसिल्टिंग का। उसमें जो मिट्टी भर जाती है, बाकी घास वगैरह आकर के भर जाता है तो उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो उसकी सफाई के लिए यानी इनबिल्ट व्यवस्था होती है। नेहरू जी ने पाकिस्तान के कहने पर यह शर्त स्वीकार की है कि इन बांध में जो मिट्टी आएगी, कूड़ा कचरा आएगा और बांध भर जाएगा, इसकी सफाई नहीं कर सकते, डीसिल्टिंग नहीं कर सकते हैं। बांध हमारे यहां, पानी हमारा, लेकिन निर्णय पाकिस्तान का कि आप डीसिल्टिंग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जब इस बार मैं डिटेल में गया तो एक बांध तो ऐसा है कि जहां ये डीसिल्टिंग के लिए जो गेट होता है ना, उसको वेल्डिंग कर दिया गया है।
ताकि कोई गलती से भी खोल करके वो मिट्टी को निकाल ना दे। पाकिस्तान ने नेहरू जी से लिखवा दिया था कि भारत बिना पाकिस्तान की मर्जी अपने बांधों में जमा होने वाली मिट्टी साफ नहीं करेगा, डिसिल्टिंग नहीं करेगा। ये समझौता देश के खिलाफ था। देखो भाई, हर जगह मोदी जी फालतू में ही नेहरू को घुसेड़ देते हैं, लेकिन अफसोस की बात कि नेहरू द्वारा लिए हुए फैसले आज भी हमारा देश भुगत रहा है। और शायद अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिंधु जल समझौता तोड़ना कितना आवश्यक था। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाकर ये वाली वीडियो भी अवश्य देखिएगा, ये भी देखकर आपको काफ़ी आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।